नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और मैं हूँ आज क्यारी इंटर कॉलेज बैल पड़ाव रेंज राय पश्चिमी वन प्रभाग। और तो यहाँ पर एक मकसद है, तो सांपों से संबंधित एक जन जागरूकता है और बच्चों के साथ ये कार्यक्रम है। और ग्रामीणों को भी वैसे बुलाया गया है, तो हमारा स्टाफ भी मौजूद है। तो देखते हैं इसमें क्या आगे कार्यक्रम होगा। तो मिलता हूँ आपसे आगे। सांपों के प्रति जागरूक करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें जो लोग इच्छुक होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, हम उनको स्नेक को हैंडलिंग भी सिखाएंगे, पकड़ना सिखाएंगे, कैसे रेस्क्यू करना है वो सिखाएंगे। बहुत से लोग शायद यहाँ पर रेस्क्यू भी करते होंगे, लेकिन उस रेस्क्यू करने में क्या क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही सांपों के प्रति वो दूर करेंगे, आपकी आम सांपों से परिचित कराना। जो हमारे परिवेश में सांप रहते हैं उनको आप उनके बारे में बताना, ताकि आप एकदम से आदमी के मन से डर हट जाए। सांप बचाने सुरक्षित तरीके कि आप किस तरीके से अपने को भी सांप से सुरक्षित कर सकते हैं और सांप को भी लोगों से सुरक्षित कर सकते हैं। सर्पदंश अगर किसी को गांव में या आपके आसपास में या हमारे फील्ड में किसी को सांप ने काट लिया है, तो फर्स्ट एड देने, प्राथमिक उपचार के तौर पे हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। आज हमारे मेन जो कार्यशाला है, इसकी मेन उद्देश्य यही है। कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, हमारा खून कैसा है? हाँ, और सांप का क्या डिफरेंट होता है उसको पता है आप लोगों को? जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर समय 80% सांप जो होते हैं वो जहरीले होते ही नहीं। 100% में से 85% सांपों में से सांप जहरीले नहीं होते। कौन कौन सांपों से डरता है? केवल उनका परसेंटेज कितना है? 3%। और उन 3% सांप, वो 3% सांप भी अपने जहर को पहले काटने में अपना जहर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको जहर बनाने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। अपना वो जहर वेस्ट नहीं करते, अपने जहर का यूज अपने भोजन के लिए करते हैं। तो इसलिए हमें सांपों से कम डरना चाहिए। ये नहीं डरना चाहिए, ये नहीं निडर होकर उठा के पकड़ लिया। तो जब हम बीम पे जाते हैं या कुछ भी हिलाते हैं, तो वो उसको अपने बचाव के लिए या उसको रीड करने के लिए बार बार हिलता है कि ये क्या चीज़ है। उसी से वो सेंस करता है कि जैसे वो उसको सेंस करेगा कि उसका शिकार है, तो उसके हिसाब से नाचेगा, या कोई उसको छेड़ा नाचेगा, तो उसे लगेगा ये चीज़ में नुकसान पहुंचाए, तो बार बार फन मारेगा। तो क्या होगा, उनकी बॉडी हर दूसरे तीसरे महीने में बढ़ती रहती है। और जब बॉडी बढ़ती है तो पुरानी खाल उसकी हटती है, नई खाल आती है। ठीक है, अधिकतर बरसात के टाइम पे या मई जून में आप कोई कहता है मैंने चमकी मिला। इसका मतलब जो हम धरती में सांप मिल रहे हैं कितने कम जहरीले होंगे, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। और जब हमें पता होगा कि ये सांप में जहरी नहीं है, तो ये मान के चलो हमारा 90% डर तो ऐसे खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा होगा कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए कभी कभी घर में या गाँव में आप सुनते होंगे ये अरे सांप तो बहुत बढ़ गए, अरे सुअर बढ़ गए, बाघ बढ़ गए। लेकिन ऐसा नहीं है। सबको एक दूसरे को खाने के लिए, एक दूसरे को कम करने के लिए भगवान ने, प्रकृति ने कुछ ना कुछ बनाया है। सांप बढ़ेंगे, सांप को कौन कौन खाएगा? तो उल्लू भी खा लेगा, गिलहरी भी खा लेगी, चील भी खा लेगी, चूहे को कम करने के लिए सांप खाएगा। ऐसी पूरी चेन बनी हुई है। इसलिए पहले बताओ कौन सा खाएगा? रेड स्नेक गुड। अब आ जाओ, तो साथियों, पहुंचा हूं शिवलालपुर, और ये है मोहिनी पांडे जी का खेत और शिवलालपुर में। और हाथी ने जो है अब जो पकी पकाई जो फसल है, और उसमें हाथियों ने सेंधमारी की है और पूरे झुंड ने। और ये जो है गेहूं को तोड़कर, मरोड़कर, कुचलकर और पूरा उसको नष्ट किया है। तो आज मुझे जैसी सूचना मिली, दूर तक है वैसे, बीच बीच में वो कर रखा है नुकसान, और मुझे सूचना पर मैंने इसके मुआवजे हेतु कार्रवाई चालू की है। तो मिलता हूँ अब आगे आपसे। तो साथियों, अभी पहुँचा हूँ अपनी जोनाखान चौकी। तो पहले सर्प का जो जन जागरूकता अभियान चलाया क्यारी में, उसके बाद एक फसल की रिपोर्ट लगाई, उसके बाद फिर कल एक DDR रेंज अफसरों का एक दल आ रहा है यहाँ पर, और 2 दल है में से, एक हिमाचल प्रदेश से और एक हमारे उत्तराखंड में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं।
तो उनका दल आ रहा है, तो उनके ट्रेनिंग के लिए अपना पहले एक रिफ्रेशर कोर्स किया गया अपने वन रक्षक साथियों के साथ। तो एक वो क्या कहते हैं प्रशिक्षण पूरा किया। तो बहुत भागम भाग आज की जो दिनचर्या। तो मिलता हूँ आपसे कल एक नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आपको प्यार भरा नमस्कार।